हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। बजट कंस्टेंट की आज है आपकी क्लास नंबर। कौन सी क्लास नंबर है? थर्ड। लिखिए कर क्लास नंबर थर्ड। राइट, क्लास नंबर थर्ड। आवाज़ आ रही है? स्क्रीन सब सेट है? दिख रहा है आपको सब कुछ? राइट, क्लास नंबर थर्ड। पिछले दो क्लास में मैंने आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स दिए। कॉन्सेप्ट्स अभी कंटिन्यू भी करेंगे हम, लेकिन अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? न्यूमेरिकल्स। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। लिखिए जी आप लोग, न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चंस, आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस के स्टडी मटेरियल हैं, उसको आप निकालिए और स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके क्वेश्चंस एडवांस जाएगा। एकदम से मुश्किल सवाल नहीं होंगे। आपको देख के ऐसा भी लग सकता है कि ये सवाल तुमने स्कूल लेवल पे किया होगा, तो स्टार्टिंग में ऐसे ही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एकदम से हम अपने स्टैंडर्ड को पिकअप नहीं करते, लेकिन लास्ट में जब जाएंगे आप ना, तो आप देखना काफ़ी आगे चले जाएंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। राइट, इस टॉपिक की बहुत सारी बातें इसमें आज लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक मैंने पिछले क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया है ना, उसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, वो न्यूमेरिकल्स मैं अभी पहले डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। आइए देखिए, आपके पास न्यूमेरिकल्स के पीडीएफ भी होंगे। बजट कंस्ट्रेंट के सवाल देखते हैं आपके सामने। देखिए, बेसिक सवाल। सबसे पहला सवाल है कि मान लीजिए कि इनकम कितना है? 40 है। पढ़ते जाइए, मैं हो सकता है मैं छोड़ दूँ आपको करने के लिए। इनकम 40 है, P1 10 है, और ये P2 कर लीजिए, इसको P2 5 है। राइट सर, राइट द बजट इक्वेशन एंड ड्रॉ द बजट लाइन। आपको क्या लगता है, मुझे करना चाहिए? मुझे नहीं लगता करना चाहिए। आप जानते हैं P1 x1 जनरल फॉर्म तो यही है, एंड P2 x2 इक्वस टू m होता है। सब कुछ दिया हुआ इसमें पुट कर दीजिए। ये पार्ट तो आप खुद करेंगे। दैट इज 10x1 प्लस 5x2 इक्वस टू 40। क्लियर बच्चे? कोई माइक ऑन करके यस यस बोलते जाओ क्लास में। यस सर, क्लियर। इतना बेसिक सवाल करना चाहिए था क्लास में? नो सर, लेकिन मैंने किया मैंने। व्हेन प्राइस ऑफ गुड वन फॉल टू 5। अब अगर मान लो ए वाले केस में मैं कहूँ कि स्लोप क्या है, तो स्लोप क्या कहोगे आप ए वाले केस में? P1/P2 दैट इज 10/5 2/1 दैट इज 2। स्लोप 2 है ना? क्या कहते हैं? स्लोप 2 है। उसके बाद आगे जाए हम। आगे क्या मिल रहा है मुझे? व्हेन द प्राइस ऑफ गुड वन फॉल टू 5। गुड वन की प्राइस क्या हो रही है? टेल मी। प्राइस फॉल करिए, कितनी डिक्रीज करिए, कितनी हो रही है? 5। अगर प्राइस फॉल कर रही है 5, तो प्राइस के फॉल करने से क्या होगा? स्लोप का फर्क पड़ेगा। ड्रॉ द न्यू बजट लाइन। क्या फर्क पड़ता है? आराम से हो सकता है। दोनों की प्राइस 5 हो गई है। 5x1 प्लस 5x2 इक्वस टू इनकम सेम रहेगा। व्हेन इनकम फॉल टू 30, प्राइस ऑफ द बोथ गुड्स आर 5, तो क्या हो गया? 5x1 प्लस 5x2 इक्वस टू 30। करते जाइए साथ साथ, कुछ नहीं है इसमें। डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहता है? शेड इन द एरिया अफोर्डेबल इन पार्ट सी। क्या कह रहा है? आपको ऐसा एरिया को शेड करना जो अफोर्डेबल है पार्ट सी में, बट नॉट इन ए, एंड अफोर्डेबल इन पार्ट ए बट नॉट इन पार्ट सी। शेड इन द एरिया अफोर्डेबल इन पार्ट सी बट नॉट इन पार्ट ए, एंड अफोर्डेबल इन पार्ट ए बट नॉट इन पार्ट सी। ऐसे एरिया को शेड करने के लिए बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, पहले तो बजट लाइन ड्रॉ करेंगे तभी शेड करेंगे ना। क्या क्या बोलते हो? बजट लाइन ड्रॉ करेंगे तभी शेड कर पाएंगे, क्यों? तो मुझे तो तीनों बजट लाइन फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। आइए मुझे आप हेल्प कीजिए इसको ड्रॉ करने में। थोड़ा सा स्टार्टिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि आसानी से सवाल करवाया जाए, छोड़ा ना जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है,
क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें आइए क्या लिखे हम लोग। पहला बजट लाइन क्या था, ए। मैं पार्ट कौन सा कर रहा हूँ, डी पार्ट कर रहा हूँ। ए बी सी मैंने छोड़ दिया, लेकिन ए का बजट लाइन क्या था बता सकते हो? कमान जल्दी बताओ। 10x1 प्लस 5x2 इक्वस टू, कमान 40। बी बजट लाइन क्या था? आए बच्चे जल्दी से। 5x1 प्लस 5x2 इक्वस टू 40। और सी क्या था? 5x1 प्लस 5x2 इक्वस टू, कमॉन 30। क्योंकि इनकम चेंज हो गया। मुझे पता आप कर सकते हैं सवाल, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप करिए मेरे साथ। कर तो सकते हैं आप लोग, आप मत छोड़िए। ओके, अब क्या करना है, पहले तीनों बजट लाइन ड्रॉ करना है। तीनों बजट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मैं 10th क्लास में ले जाऊंगा, इतना आसान सवाल है ये। इसके लिए क्या करेंगे, 3 पॉइंट ले लेंगे, या 2 पॉइंट भी लेने से काम चल जाएगा। ये x1 ये x2, x1 को 0 मानते तो x2 कितना होगा? 10th क्लास, x1 0 तो x2 कितना होगा? 8। और x2 0 तो x1 कितना होगा? 4। तीसरा पॉइंट की जरूरत नहीं है। 0 8 एंड 4 0 से क्या कीजिए, एक बजट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपको खुद से करना है तो आप मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से कीजिए। लेकिन मैं स्टार्टिंग में रिस्क नहीं ले सकता, मुझे सारे क्वेश्चंस स्टार्टिंग में करवाने हैं, हैबिट डाली न्यूमेरिकल्स करने की। अब बताइए क्या करना है इसमें, लीजिए 0 8 एंड 8 0, ये पॉइंट ले लीजिए आप 0 8। और दूसरा पॉइंट क्या है, 4 0, ये पॉइंट ले लीजिए 4 0 4 0, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये बजट लाइन कौन सा बन गया आपका, कम ऑन जल्दी से। बजट लाइन क्या हो गया, ए आ गया, बजट लाइन ए। बी क्या था? मैं जानता हूँ कि मैं आपको बहुत ही बेसिक्स वार्म अप करा रहा हूँ, लेकिन करने पड़ते हैं ज़िंदगी में कभी कभार। आप जिम जाते हैं ना, देखना वहाँ स्टार्टिंग में बहुत बेसिक एक्सरसाइज होता है, आगे क्रैम्प ना आ जाए, तो बेसिक एक्सरसाइज है ये। हालांकि जब मैं इसके आगे जाऊँगा देखना मुश्किल आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, आज की क्लास में आएंगे। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि इस क्लास को पूरा पढ़ो, पूरा सुनो लास्ट तक, धैर्य से सुनो, पेशेंसली सुनो, पेशेंटली सुनो। और साथ साथ जो बातें आसान लगती है पॉज करो, फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन लास्ट में देखना कितनी बातें आपको मिलेंगी। x1 x2 क्या होगा, अगर मैं x1 को 0 मानूं तो x2 कितना होगा? x2 8, और x2 0 तो x1 8। 0 8 0 8 दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, 0 8 0 8। इसका मतलब यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, राइट। क्या पॉइंट रखोगे, ये 8 एंड 0। ये कौन सा बजट लाइन हो गया, बी। सी पार्ट देखिए इसका, सी पार्ट है दोनों 5x1 एंड 5x2 है। ड्रॉ कीजिए, सिंपल x1 एंड x2। x1 को क्या मान लीजिए, 0, तो x2 कितना होगा 6, और ये 0 तो ये कितना होगा 6। 0 एंड 6 एंड 6 0, लीजिए पॉइंट। ये पॉइंट ले लीजिए क्या आप, 6 0 6, और ये पॉइंट 6 एंड 0, इनको ज्वाइन कर दीजिए। आप जानते हैं ना
जो नीचे वाला पॉइंट होगा 4 से ज़्यादा होगा तो यहाँ आएगा। ये बजट लाइन क्या हो गया, सी। तीनों बजट लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब आराम से बताइए मुझे किसको क्या करना है, आपको आराम से बताइए। कर लिया ज्वाइन, सारे बजट लाइन आ चुके हैं। अब आपको सवाल क्या कहता है, शेड इन द एरिया अफोर्डेबल इन पार्ट सी बट नॉट इन पार्ट ए। तो सी बजट लाइन कौन सा है, सबसे आखिरी वाला। अब देखिए शेड करने के लिए आते हैं, अफोर्डेबल इन पार्ट सी बट नॉट इन पार्ट ए। देखो कितना आसान है, ये जो ग्रीन एरिया मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, बाहर जा रहा है उसको बाहर को मत लेना, बस ट्रायंगल के अंदर। ये वाला एरिया जो है ना, ये सी में तो अफोर्डेबल है लेकिन ए में अफोर्डेबल नहीं, क्योंकि ए से बाहर है। दिख रहा है आपको, कमान जल्दी से। हाँ, दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट क्या था इसका, अफोर्डेबल इन पार्ट ए बट नॉट इन पार्ट सी। तो ये वाला जो एरिया जो ब्लू से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पार्ट ए में अफोर्डेबल है। ये ब्लू बाहर भी जा रहा है, बाहर मत लेना, सिर्फ ट्रायंगल लेना सिर्फ। कितना आसान था, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये सी से बाहर है लेकिन ए के अंदर है। सी बजट लाइन से बाहर है लेकिन ए के अंदर है, तो अफोर्डेबल इन ए बट नॉट इन सी। बहुत ही आसान। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या देखा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा सा वार्म अप किया, बजट लाइन ड्रॉ करना सीखा, 10th क्लास को याद किया कि स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, और थोड़ा एक दो बजट लाइन इंटरसेक्ट कर गया तो देखता हूँ कौन किस में आता है कौन किस में नहीं आता है। दैट्स इट। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड। सवाल देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड x1 फॉल टू ₹5, ये तो हो गया, सॉरी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। अच्छी बात है कि आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं, जितने क्वेश्चंस मैं करा पाऊंगा ठीक है, नहीं तो फिर सॉल्यूशंस भी आपके पास है, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो फिर मुझसे भी पूछ सकते हैं। क्या कहता है देखिए सेकंड पार्ट, ड्रॉ द बजट लाइन फॉर ईच ऑफ द ईच केसेस। P1 कितना है, ये तो मैं ड्रॉ करूंगा नहीं, ये भी ड्रॉ नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा और ये भी नहीं करूंगा। बस आप मुझे ये बता दीजिए यहाँ पे स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा 1। यहाँ पे स्लोप क्या होगा 1/2। यहाँ पे स्लोप क्या होगा 0, और यहाँ पे स्लोप क्या होगा 1 होगा। P1 = P2 है तो 1 ही होगा। मान के बच्चे, क्लियर है। तो अब तो ये बजट लाइन तो ड्रॉ करना मेरे बस की नहीं है ना, आपको भी करना चाहिए, बस एक बार देख के छोड़ दो, दैट्स इट। कुछ नहीं सवाल में, जिसका स्लोप 0 रहा होगा ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हुआ होगा, और जिसका स्लोप 1 रहा होगा वो 45 डिग्री पे होगा। और एक छोटी सी बात मैं पूछता हूँ आपको, जिसका स्लोप 1/2 होगा वो कितने एंगल पे होगा, उसका ये एंगल कितना रहा होगा, बताओ, कमान जल्दी बताओ। ठीक है बच्चा, क्लियर यहाँ तक। आपने बताया नहीं आंसर कि अगर मान लो स्लोप 1/2 तो ये एंगल कितना होगा। बस इतना बताता हूँ कि 10th क्लास से भी नीचे का सवाल है ये। कौन बोल रहा है, नाम बताइए, नाम से तो अनाउंस करूंगा ना पूरे सब दुनिया को इन्होंने बोला है। कोई और कुछ बोल सकते हो, अगर स्लोप 1/2 है तो ये एंगल कितना होगा। कितना आसान, बहुत बेसिक बात पूछ रहा हूँ यार, आप ज़्यादा मत दिमाग लगाना, सिंपल, जितना बेसिक दिमाग लगा सकते हो। गार्गी बताओ। सिंपल, आप लोगों ने कुछ ज़्यादा सोच लिया। अगर ये 1/2 है स्लोप, ऑफ कोर्स ये थीटा रखो, और जानते हैं स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा इक्वस टू अगर 1/2 है तो थीटा की एंगल क्या रही होगी, सिंपल ना, 45 डिग्री गलत है, क्या होगा बताओ, 30 डिग्री, ठीक है।
सही बोल रहे ना? 1045 क्या होता है? 1 होता है ना? 1 होता है। अगर इक्वल स्लोप होता तो 1 होता, अदरवाइज 30 डिग्री। बहुत ही आसान सवाल था, मैंने इसे पंगे लिया आपसे और कुछ बात नहीं है। अब आपको थोड़ा मुस्कुराहट भी आ रही होगी, सर क्यों पूछा आपने मुझसे इतना बेसिक सवाल। एनीवे तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो हो गया कंप्लीट, दूसरा सवाल आपको खुद करना है, मैं नहीं करूँगा। चलिए तीसरा सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरा खुद से कीजिएगा। थर्ड देखते हैं क्या कहता है। ऑन स्पेंडिंग द इंटायर इनकम, ऑन स्पेंडिंग द इंटायर इनकम M, अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड व्हाट? क्या अफोर्ड कर सकता हो? कम ऑन। कंज्यूमर कैन अफोर्ड 4, 6 एंड, इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। 4, 6 एंड 12, 2 अच्छा सवाल है, इसमें मैं टाइम लगाऊंगा। अगर आपने सारे पैसे खर्च कर दिए तो आप 2 बंडल अफोर्ड कर सकते हैं। मार्क these bundles and draw the budget line. What is the slope and intercepts of the budget line? स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा? इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या पॉइंट होगा। राइट दिस बजट लाइन व्हेन द प्राइस ऑफ गुड x1 इज 1 पर यूनिट। राइट दिस बजट लाइन व्हेन द प्राइस ऑफ गुड x1 P1 इज 3 पर यूनिट। क्लियर बच्चे? राइट जी। 2 बंडल दे रखे हैं आपको, एफर्ट तो आप बहुत सारे बंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर सारा पैसा खर्च कर दो तो ये 2 बंडल आपको मिल सकता है, जिसका मतलब कहाँ पे है? बजट लाइन पे, बजट लाइन से अंदर पे है। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे भेजा है आपको सॉल्यूशंस, उसमें जो तरीका है ये तो आप खुद करिएगा, ये थोड़ा आसान तरीका है, लेकिन मैं आपको डिफरेंट तरीके से करा देता हूँ। मान गए? ये तरीका तो खुद से कीजिएगा, हालांकि मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन सेकंड मेथड से कर देता हूँ मैं। बताइए कि आप जब जब सारे इनकम को कंज्यूम कर देते हैं तो उस केस में आप कहाँ पे होते हैं? कम ऑन सर, हम बजट लाइन पे होते हैं ना? यस सर, हम बजट लाइन पे होते हैं। तो ये तो श्योर है कि अगर, ध्यान दीजिएगा साथ साथ, ये सवाल हम इम्पोर्टेंट है। अगर ये x2 है तो ये x1 है। बहुत सारे इस तरह के सवाल करने के लिए इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी इस थोड़े से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा, छोटे से कॉन्सेप्ट्स का। ये x2 और ये x1 है, इंजॉय कीजिए। तो आप अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट रखते हो तो ये क्या रखोगे? 0 एंड x2 रखोगे ना? ये इंटरसेप्ट क्या होगा? ये होगा x1 एंड 0। मानते हो? कमान जल्दी से होगा। वो बाद में बात करेंगे, पहले बताओ ये इंटरसेप्ट सही है कि नहीं सही? 0 x1 x2 एंड x1 0। अब जो आपने परचेज किया है, जो परचेज कर सकते हैं, वो कौन सा बंडल है? कमान जल्दी से। 4, 6 एंड 12, 2। बताओ मैंने पॉइंट सही रखा है? 4, 6, अगर ये पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 12 है, सही है ना? आप इंटरसेप्ट को ज्योमेट्रिकली मेजर करने की कोशिश मत करना, ये मेजरमेंट का चीज़ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि 4 से आगे 12 होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है ना? अगर ये पॉइंट 6 है तो ये पॉइंट 2 है, बस ये देखना है आपको। मान गए? कोऑर्डिनेट सही है ना? सॉरी, पॉइंट का प्लेसिंग तो सही है, बोलो ना? यस सर, बिल्कुल सही है। अब देखिए सवाल ने क्या पूछा आपसे। सवाल पूछा कि मार्क दीज बंडल्स एंड ड्रॉ द बजट लाइन एंड व्हाट इज द स्लोप एंड इंटरसेप्ट्स। देखो बजट लाइन तो ड्रॉ कर दिया और मार्क दिस बंडल, बंडल भी मार्क कर दिया, लेकिन बात इससे बनी नहीं। सवाल पूछ रहा, बताओ स्लोप क्या होगा, और सवाल पूछ रहा कि ये 0 x2 में x2 क्या होगा और x1 0 में x1 क्या होगा। पूछ रहा है ना सवाल? कम ऑन, पूछ रहा है। राइट सर, चलिए बताता हूँ। देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 4 एंड 6 लिखता हूँ और यहाँ पे 12 एंड 2 लिखता हूँ। बताइए 4 से 12 हुआ है तो चेंज इन x1 कितना है?
8 है ना, और 6 से 2 हुआ है, इसका मतलब चेंज इन x2 कितना है, -4। क्या बात है, जल्दी बोलो। राइट सर। अब आप मुझे बताइए कि मैं अगर आपसे पूछूं स्लोप क्या होता है, तो स्लोप क्या होता है, चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1। ये टेन थीटा ही तो होता है, और क्या होता है, चेंज इन x2, ये चेंज इन x2 है, और ये चेंज इन x1 ये टेन थीटा होता है, क्योंकि ये एंगल आ जाएगा, देख रहे हो, और जो ये एंगल आएगा वो एंगल इक्वल होगा। अब आपसे मैं बेसिक बात पूछता हूँ, बताइए दोनों एंगल कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग है। ओ शट अप, अल्टरनेट नहीं होता, कॉरस्पॉन्डिंग होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई बात नहीं, 10th क्लास भूल गए तो ठीक है, लेकिन याद रहना चाहिए था। जब मुझे याद है तो आपको क्यों नहीं याद होगा, बताओ जरा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और इक्वली होंगे, तो चेंज इन x2 अपन चेंज इन x1, मान गए। राइट सर। मैं आपको ना ये छोटी छोटी बेसिक बातें पूछ के एक्सपोज करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कि मुझे पता है बच्चे कितना भी ब्रिलियंट हो जाए ना, बेसिक बातें में उलझते हैं, मुझे पता है ये चीज़। चलिए जी, तो आप बताइए क्या आ गया, ये चेंज इन x2 क्या है, -4 अपॉन कमॉन 8, दैट इज -1/2। अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में कहूँ तो क्या आ गया, 1/2। एब्सोल्यूट के लिए मैंने मोड लगा दिया, यहाँ पर कुछ नहीं किया, बार बार बोलता हूँ, मुझे बार बार मत पूछो। राइट सर, स्लोप आ गया। तो आपका सवाल ने आपसे स्लोप पूछा, तो मैंने स्लोप ही निकाल दिया। अब सवाल क्या पूछ रहा, बताओ क्या पूछ रहा सवाल। सवाल पूछ रहा है कि बताओ भाई ये x2 की वैल्यू क्या होगी और ये x1 की वैल्यू क्या होगी। चलिए मैं x1 के लिए करता हूँ सबसे पहले। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। एक बंडल है 12 2, दूसरा बंडल है x1 एंड 0। 12 2 से आप x1 0 जा रहे हैं ना, कम ऑन जल्दी से, यस या नो। 12 2 से आप x1 0 पे पहुंच रहे हैं ना, यस। हाँ, तो बताइए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा चेंज इन x1। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, कलर चेंज करता हूँ ताकि डिस्टिंग्विश कर पाए आप। ये कहलाता है चेंज इन x1। इसको चेंज इन x1 ही रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि आपको x1 निकालना है। वैसे आप कहोगे सर चेंज इन x1 तो x1 -12 है ना, बताओ, लेकिन आप x1 ही रहने दीजिए। और ये बताइए ये कितना है, ये है चेंज इन x2, और ये कितना होगा, 2 से 0 हो गया, मतलब -2। क्या बात है जी, -2, कमान, मान गए, बोलिए। राइट सर। अब बताइए, अब यहाँ बताइए स्लोप क्या होगा, जल्दी से बताइए। आप मेरी भावनाओं को समझ चुके हैं, अब तो मैं टाइम ही ले रहा हूँ बस। क्या होगा, चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1, क्या होगा, -2 अपॉन कमॉन x1, और स्लोप ऊपर निकाल चुके हैं आप, क्या, -1/2। अगर एब्सोल्यूट लोगे तो दोनों जगह पे लो, माइनस लोगे तो भी दोनों जगह पे लो, मानते हो नहीं मानते हो, कमॉन। क्योंकि x1 की मुझे वैल्यू निकालनी है तो उसमें क्यों चेंज करें हम, रहने दो उसको। हाँ, चेंज इन x1 हो गया, ठीक है, चेंज इन x1। तो बताइए अब ये माइनस माइनस तो चला गया, तो अल्टीमेटली चेंज इन x1 क्या होगा, 4। चेंज इन x1 होगा 4। मुझे x1 चाहिए, x1 डैश है ये मान लो, मुझे x1 डैश चाहिए, और वो क्या होगा, x1 प्लस चेंज इन x1। और पहले कितना था, पहले ये क्या था, 12 था, और चेंज कितना हुआ, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 16। अरे मेरी बात समझ पाए, कम ऑन। हाँ देखो कितना अच्छा था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरसेप्ट आपका 16 एंड 0। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया हो गया, बोलो ना। कितना सिंपल तरीके से निकाल लिया, चाहे तो बहुत लंबे तरीके से भी निकाल सकते थे, अलजेब्रिक मेथड से 10th क्लास में जाके लंबा खींचते, जैसा कि मैंने यहाँ बता दिखा रहा हूँ आपको। चलिए बताइए कौन कौन से बच्चे क्लास में, समझ आ रही है आप लोगों को सबको ही। अनुज, नवरिया, आपको समझ आ रही है। अनुज माइक ऑन करो। कौन से कॉलेज, हंसराज है, ज्वाइन किया, अभी तक नहीं किया है, अभी नहीं किया है, करना चाहते हो, कब करोगे, लेट हो रहा है। राइट,
हाँ, क्योंकि पीडीएफ्स भी चाहिए, अदर सब्जेक्ट्स भी है, सब कुछ करो ज्वाइन, और फी भी बढ़ जाएगा। दूसरा, अनुष्का जी तो पढ़ती हैं, दिवाकर ज्वाइन कर चुके हैं, गार्गी पढ़ती है, ज्वाइन कर रखी है, नंदिनी पढ़ती है, ऋतिक टू बी ज्वाइन वेरी सुन ना, एंड सुशांत ज्वाइन ना। राइट, राइट सर। तो आपको समझ में आई बात जो मैंने बताया अभी? हाँ, क्यों, यहाँ से भी ले सकते हैं, मान लो 4 6 से ले लें, यहाँ तक भी चेंज कर लो। x1 0 कंसिडर कर लें तो वो तो यहाँ कर ही लेंगे, यहाँ भी करेंगे, x1 0 करेंगे। x1 0 तो तब करेंगे जब x2 निकालना होगा, इंटरसेप्ट। अभी करेंगे, देख रहा ना, मान गए? बताओ, मुझे मुझे समझाओ फिर। हाँ, 12 2 से x0 गए, x1 0 गए, ठीक है। x1 0 से 12 2 क्यों नहीं कर सकते? कर लो, क्या हो गया, फिर एक ही बात आएगी, एक ही चीज आएगा, वही बात आएगा। ये 10th क्लास का मैथ्स है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, सेम ही आएगा, जो भी आएगा, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में वही चीज आएगा, ठीक है ना। हाँ, एब्सोल्यूट टर्म्स में वही आएगा, कोऑर्डिनेट तो वही आएगा ना। स्लोप आप रिवर्स निकाल, स्लोप थोड़ी निकाल रहे हैं, स्लोप तो निकाल चुके हैं। आइए जी, नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखना ध्यान से, कि आपको ये पॉइंट दे रखा है और ये पॉइंट निकालना है। निकाल सकते हो ना? निकाल के दिखाऊं, कर लोगे? ये मत पूछना कि क्या सर इसी से निकाल सकते हैं, 4 6 से, क्या 12 2 से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, उतना डिस्टेंस हो जाएगा ना, डिस्टेंस फॉर्मूला तो यार क्या ही है। ओह, मानते हो नहीं मानते हो? यस सर। तो क्या पॉइंट ले लिया, 4 6 ले लिया, और क्या लिया, 0 एंड x2 ले लिया। मुझे x2 निकालना है ना, बताओ x1 में चेंज कितना हुआ, -4, x2 में चेंज कितना हुआ, x2 ही रहने दो, x2 ही रहने दो, क्योंकि x2 निकालना है मुझे। स्लोप क्या होगा, ऋतिक समझ हमारी बात है? नंदनी, आर यू ओके? यस सर। क्या होगा स्लोप, चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1, दैट इज चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 कितना है, -4 इक्वस टू -1/2, माइनस माइनस गया, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन x2 इक्वस टू 2 आ जाएगा। वो कमाओ जल्दी से, मानते हो? तो x2 डैश क्या आएगा, इसको x2 डैश मान लो, x2 डैश आएगा x2 प्लस चेंज इन x2। तो क्या आया x2, ओ कमॉन, x2 कितना है, x2 6 था, 6 से बढ़ के 2 बढ़ गया, उसमें 8 आ गया, तो अल्टीमेटली ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 कर दिया तो दूसरा हो ही जाएगा 0 इन 8। ये तो मैंने सेकंड मेथड करा दिया। और एक मेथड है जो कि आपको मैंने स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी भेज रखा है। मान के बच्चे क्लियर यहाँ तक? कम जल्दी से, कम। मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ, क्योंकि ना क्या होता है कि जो बच्चे लाइव क्लासेस में हैं वो तो फिर कोई बात नहीं, वो तो सुनते रहते हैं, लेकिन जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में होते हैं ना, वो कभी कभार सो जाते हैं। तो रिकॉर्डेड वाले बच्चों को मैं ऐसा फील कराना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे मोबाइल से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे लैपटॉप से तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। पॉज करके व्हाट्सएप चेक करने लगे, पॉज करके गाना सुनने लगे, पॉज करके किसी और से बात करने लगे, ये गलत है, ये एटीट्यूड सही नहीं है। तब तो रिकॉर्डेड सिस्टम पूरा फेल हो जाएगा। 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना तो पढ़ना है, थोड़ा बहुत कभी बार चलता है, मान लो, उतना हार्ड डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, लेकिन बार बार की हैबिट बना लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ना है, और अगर लेक्चर्स को पाइलअप होने दिए तब तो सारी जवाबदेही तुम्हारी है, रिजल्ट तो तुम्हारा एकदम डिजास्ट्रस होने वाला है। पाइलअप मत होने दो। क्या ऐसा करते हो कि 4 दिन खाना एक ही बार खा लेते हो? हर रोज़ खाते हैं ना, तो हर रोज़ पढ़ना है। कभी कभार मिस करते हैं किसी वजह से, वो चलता है मान लो, लेकिन अगर 1 सप्ताह छोड़ दिए, 10 दिन छोड़ दिए, ये ठीक बात नहीं है, गलत बात है ये। बताइए। तो इस तरह से आप क्या किए, थर्ड सवाल का ए पार्ट आपने कंप्लीट किया। मार्क दिस बंडल्स एंड ड्रॉ द बजट लाइन। व्हाट इज द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द बजट लाइन? इंटरसेप्ट निकल गया आपका। राइट दिस बजट लाइन व्हेन द प्राइस ऑफ गुड x1 p1 इज 1 पर यूनिट। कर सकते हो ड्रॉप।
1 पर यूनिट है तो। एंड राइट द बजट लाइन व्हेन द प्राइस ऑफ x1 p1 इज 3 पर यूनिट। ये कोई बड़ा बात नहीं, प्राइस दे दिया तो क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इस सवाल को करने के अपने तरीके भी हैं जिसको मैं डिस्कस नहीं करना, तो इससे अननेसेसरी टाइम बर्बाद होगा। ये आप खुद भी कर सकते हैं। कुछ नहीं किया, प्राइस को पुट कर दिया है p1 p2 मान करके, दो इक्वेशन बना लिया, दोनों जगह m सेम है तो m को सेम है तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। अब एक बार देख लीजिएगा, इससे क्या होगा, p2 p1 के फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसको पुट कर दिया तो m आ गया 16 p1। फिर इससे इक्वेशन सिंप्लीफाइड होकर यहाँ पहुँच जाएगा। इससे बजट लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। कमाल की बात है, बहुत आसान है, ये भी तरीका आसान है और जो मैंने बताया वो भी तरीका आसान है, जिससे करना चाहें आप। राइट, अब कह रहा है कि अगर प्राइस p1 अगर 1 हो गया तो क्या हो गया, तो यहाँ पुट कर दीजिए, मान गए x1 to x2 आया 16, तो x1 to x2 16 ही रह जाएगा। c में क्या करा, p1 3 हो गया तो 3x1 प्लस, अगर p1 3 हो गया तो करस्पॉन्डिंगली सब में बदला होगा ना, ये 3 हो गया तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, तो इस हिसाब से इक्वेशन चेंज हो जाएगा। निकाल लोगे इस चीज को, मान गए। कुछ पूछना है यहाँ पे, अब देखो क्या है, देखो इसमें अगर प्राइस उसका 1 और 2 है तो भी स्लोप क्या 1/2 है। ये दोनों आपस में अलग अलग सवाल है, ये मत समझना कि दोनों जुड़ा हुआ है, ये अलग अलग है, एक्सक्लूसिव है, ये अलग सवाल है। अब ये सवाल सी क्या है, ये कह रहा है अगर प्राइस 3 है, लेकिन जान लो प्राइस उसने 3 किया लेकिन स्लोप को चेंज नहीं किया। स्लोप क्या है, स्लोप तो 1/2 ही है। अगर इसका प्राइस 3 है तो यहाँ प्राइस 6 लेना पड़ेगा, अभी स्लोप क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। आपके दिमाग में आ सकता है ना सर कि सर x1 की प्राइस चेंज हुई ना, x2 का प्राइस तो चेंज नहीं हुआ है। अरे बाबा p1 अपॉन p2 जो है ना, अगर आप ऐसा किया तो p1 अपॉन p2 इक्वल टू 1 है। ध्यान सुना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर p1 को मैं 1 मान लूँ और p2 को मैं 2 मान लूँ तो यह आप मान लीजिए, मेरा मना मत लगाइएगा, ये गलत बात है। पूछो जी, क्या आप ऐसा मान सकते हैं p1 इक्वल टू 1 एंड p2 इक्वल टू 2? p1 अपॉन p2 1/2 है, नॉट नेसेसरली कि p1 इक्वल टू 1 एंड p2 इक्वल टू 2 नेसेसरी है, बताओ। ये रेशियो है 1/2, ये हो सकता है 3 तो ये हो सकता है 6, ये 6 तो ये हो सकता है 12, लाइक दैट। क्लियर? तो अब इस पे ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं, फोर्थ सवाल पे आते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, कंज्यूमर ए कंज्यूम 100 यूनिट ऑफ गुड x1, कंज्यूमर ए कंज्यूम 100 यूनिट ऑफ गुड x1 and 50 यूनिट ऑफ गुड x2 विद एन इनकम ऑफ m। यहाँ पे भी 100% इनकम वो कंज्यूम कर रहा है, 100% इनकम वो कंज्यूम कर रहा है, मान गए बात को? राइट सर। अब क्या हो रहा है, अब है कंज्यूमर ए कंज्यूम्ड 100 यूनिट ऑफ x1 एंड 15 ऑफ x2 विद एन इनकम। विद एन इनकम मतलब क्या होता है, इनकम m से वो इतना ही परचेज कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, बजट लाइन के नीचे नहीं है। देखो फिर सेंटेंस पढ़ो क्या करा है, कंज्यूमर ए कंज्यूम 100 यूनिट ऑफ गुड x1 एंड 15 ऑफ गुड x2 विद एन इनकम m। यहाँ पे m की कंज्यूम, तुम्हारे दिमाग में यह आ रहा है कि इनकम तो उसकी m है और उस m इनकम से वो 150 यूनिट परचेज करता है, जो कि हो सकता है कि m से नीचे हो। लेकिन ये सेंटेंस को ऐसा समझने का मतलब हुआ कि तुम दोनों को अलग अलग देख रहे हो। क्या देख रहे हो, कंज्यूमर ए कंज्यूम 100 यूनिट ऑफ x1, 50 यूनिट ऑफ x2 एंड इनकम इज m। ऐसा सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर ए कंज्यूम 100 यूनिट ऑफ x1 एंड 50 यूनिट ऑफ x2 विद एन इनकम। ये एक तरह से रिलेटेड है, तो ऑफकोर्स वो 100% इनकम कंज्यूम कर रहा है, रिलेटेड है। हाँ, अगर मैं विद एन इनकम हटा दूं और एंड इनकम लिख दूं तो बात अलग हो जाएगी। राइट सर, प्राइस कितना है 4 है और प्राइस कितना है 2 है, x2 p2 4 एंड x1 p1 2। फोर्थ क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, देख लेता हूँ। x2 p2 4 x1 p1 2 है। द प्राइस ऑफ गुड x1, द प्राइस ऑफ
गुड X1 P1 राइजेस 3, अगर प्राइस बढ़ गया तो हाउ मच शुड द इनकम ऑफ कंज्यूमर ए हैव टू राइज टू अफोर्ड द एग्जैक्टली 100 यूनिट ऑफ गुड X1। ये बहुत ही आसान सवाल है, ये मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे। मानते नहीं मानते हैं? मानते हैं? ये कर लोगे आप, कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं है। कह रहा है कि भाई अगर प्राइस 3 हो गया है तो कितना वो बढ़ जाए, इनकम कितना बढ़ेगा, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। क्योंकि पहले वाला देखो, मैं भी ए वाला पार्ट बताता हूँ। अगर मान लो P1 अगर 3 हो गया, ठीक है, और P2 तो अभी भी क्या है, 4 ही है। P1 3 P2 4 है, तो बताओ 3 इंटू, अब प्राइस अगर 3 है, हाउ मच शुड द इनकम ऑफ कंज्यूमर ए अफोर्ड एग्जैक्टली 100 इंटू 100, अब प्लस P2 4 है इंटू 50, बताओ कितना हो गया, 300, 500 हो गया। अब पहले की इनकम कितनी थी, 400 थी, पहले की इनकम 400 थी, तो इसका मतलब राइज इन इनकम कितना हो गया, 100 हो गया। ये बेहद आसान सवाल है, कर लेंगे आप। 5वां सवाल पे आइए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ना बजट कंस्ट्रेंट के डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकर खींच के ला रहा हूँ कि देखो ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। आप पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चन भी अफोर्ड ट्राई कर सकते हैं, 3-4 साल 5 साल के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं, जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मैंने क्लास में कराया है। अभी देखिए, अभी कुछ और भी कराऊंगा, बड़े इंटरेस्टिंग बातें कराऊंगा, देखना। मैंने कहा था कि लास्ट तक सुनिएगा। व्हेन कंज्यूमर ए स्पेंड इंटायर इनकम एंड ही कुड अफोर्ड, देख लो किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो ही ना, इस सवाल लैंग्वेज चेंज कर दिया। पूरी इनकम एम कंज्यूम कर रहा है, एंड देन अफोर्ड व्हाट, 8 यूनिट ऑफ गुड X1 एंड 10 यूनिट ऑफ गुड X2, राइट जी, एंड X2 ईच, अच्छा सॉरी 8 यूनिट ऑफ गुड X1 एंड X2 ईच, 10 यूनिट ऑफ गुड X1 एंड 4 यूनिट X2 ईच। 2 बंडल, ओ क्या बात है, एक 8 एंड 8 है भैया, और क्या है 10 एंड 4 है, दोनों इस, ये भी M से परचेज हो रहा है और ये भी M से परचेज हो रहा है। मान गए? प्राइस ऑफ गुड X1 P1 इज 0.5 पर यूनिट एंड ड्रॉ इज बजट लाइन एंड फाइंड आउट द इनकम M। कर सकते हैं? ड्रॉ बजट लाइन, प्राइस ऑफ X1, एक का प्राइस भी दे रखा है आपको, एक का प्राइस भी दे रखा है, तो देखो ना क्या करोगे आप, 8P1 प्लस 8P2 इक्वस टू M है, और 10P1 प्लस 4P2 इक्वस टू M है, और दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। कर लेंगे ना, 1 इक्वस टू 2, 1 इक्वस टू 2 कर देंगे तो P2 P1 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, मानते हो? ये देखो ना, 2P2 इक्वस टू P1, हल्का से डिस्कस करता हूँ मैं आपको, और फिर किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, उससे एक निकल आएगा, कहीं पुट कर दीजिएगा इसको। तो ये सवाल भी मैं सोचता हूँ कि आप कर लेंगे, क्या कहते हो आप लोग? अगर 2P2 इक्वस टू P1 आ गया तो यहीं पे P1 अपॉन P2 क्या हो गया, P1 अपॉन P2 हो गया 2, स्लोप तो यहीं आ गया, स्लोप तो यहाँ भी निकल सकता है, लेकिन आगे चल के भी स्लोप निकाल सकते हो। अगर कहीं एक में पुट कर दो तो ही बात बन जाएगी। अब वैसे भी देखो, 2P2 इक्वस टू P1 है, और P1 इक्वस टू कितना है, 0.50 है, तो P2 इक्वस टू क्या हो जाएगा, 0.50/2, दैट इज वॉट, 0.25। तो P1 इक्वस टू हो गया 0.50 गिवन है, और P2 इक्वस टू हो गया 0.25, ये निकाल लिया आपने। मान गए बच्चे? क्लियर? यस सर, ये सवाल आसान है, कर लेंगे आप। अब तो कर लोगे ना? राइट सर, स्लो भी निकाल दिया, कर लेंगे, अब कर लेंगे। तो यहां तक रही बात आपके क्वेश्चन नंबर 5 की। मैंने चूंकि पिछली क्लासेस में स्लोप और चेंजेस की बातें करी थी, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस मैंने आज कराया। 6th और आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑफ कोर्स करेंगे, सारे करेंगे जितना मैक्सिमम हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करेंगे जो एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन ब्रेन टीजिंग होता है, प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिमाग खोलता है, और एग्जाम में अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तो वहाँ फेस करने को क्या करता है, हेल्प करता है मुझे। इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करने चाहिए जो कि आपके आउट ऑफ बॉक्स हो, कुछ अच्छा सोचने को आपको मजबूर कर दे, कोई क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी करने के लिए। देखिए कितनी क्लासेस लगती है, लेकिन जब लगेगी पूरी क्लासेस तो फिर जाके आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस टॉपिक में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वक्त हमारा है, वक्त आपका है, रेगुलर क्लास होती ही है,
चिंता की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। पास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास मौजूद, अगर आगे पढ़ना चाहते हैं आप तो। फर्क कुछ भी नहीं है अभी इस बार। अगर रिकॉर्डिंग्स पढ़ेंगे आप, आगे पढ़ना चाहते हैं तो सब कुछ सेम मिलेगा आपको। मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं, लाइव आ सकते हैं आप। रिकॉर्डिंग्स एंड लाइव दोनों चाहते हैं, दोनों मिलेगा आपको। जो बच्चा लाइव ज्वाइन करता है उसको रिकॉर्डिंग तो मिलता ही मिलता है, और जो रिकॉर्डेड ज्वाइन करता है उसको भी प्रॉब्लम्स के लिए लाइव में आ सकते हैं। वो डेली एवरीडे क्लास होती है। तो हमारे पास इतने ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स है, इतनी क्लासेज है, इतनी सपोर्ट सिस्टम है कि आप एकदम अलोन फील नहीं करेंगे। आपको सारी हेल्प मिलेंगे यहाँ पे, सब तरह का हेल्प मिलेंगे। राइट, आइए जी कुछ नई बातें करते हैं आज की क्लास में। जो मैंने कराया उसके बाद कुछ नई बातें करते हैं। मान गए? मान गए सर। आज जितने न्यूमेरिकल्स करने थे हमने कर लिए। अब हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे, बजट लाइन के कुछ खास केसेस। गार्गी आपने पढ़ रखा होगा ना? नहीं पढ़ा है? नंदनी पढ़ा है? क्यों नहीं बोलते? हाँ, अभी नहीं पढ़ा। गार्गी पढ़ा है? किसने पढ़ा है? यहाँ तक नहीं पहुँचे। आइए जी कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं बजट लाइन में। कुछ ऑकवर्ड केसेस भी आ सकते हैं, कुछ अजीब सा केसेस भी आ सकते हैं, सोचना पड़ेगा आपको। चलिए पहला केस लिखिए। अगर मान लो आपके पास एक ऑफर हो, बाय वन गेट वन फ्री। तो इसका बजट लाइन कैसे बनाओगे? बाय वन गेट वन फ्री, बताइए जल्दी से, सोचिएगा, देखिए कैसे बनेगा। बाय वन गेट वन फ्री बड़ा आसान सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मान लो, मैंने कहा हमेशा x1 के पॉइंट भी सोचो। x2 पे क्या मानते हैं हम? कंपोजिट गुड्स। अगर ये 1 यूनिट है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है, 1 2 3 4, ये आपकी m है, ये इनकम है। कंपोजिट गुड्स की प्राइस 1 रखते हैं, वहाँ इनकम भी लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। ये सब समझा चुका हूँ। अगर प्राइस 1 है तो वहाँ m लिख दो या x2 लिखो, बात एक ही है। कमान आगे बढ़े। अगर मान लीजिए अगर आप एक गुड्स परचेज करते हैं, तो एक गुड्स परचेज करने से क्या होगा? आपका इनकम इतना गिर जाएगा। ये इनकम आपने खर्च कर दिया। आपको याद है पिछले क्लास में क्या कहा था? ऊपर से नीचे जाते तो क्या होता है? मनी स्पेंट, मनी स्पेंट, और नीचे से ऊपर सेविंग। एक यूनिट आपने परचेज किया, आपकी मनी इतनी गिर गई, नीचे आ गई। अब दूसरा यूनिट क्या है? दूसरा यूनिट आप परचेज करेंगे तो आपका इनकम कम नहीं हो रहा है। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? क्योंकि दूसरा यूनिट तो फ्री है, उसमें कहाँ पैसे लग रहे हैं। तो क्या हो गया? बजट लाइन यहाँ तक आ गया, ये बजट लाइन और ये बजट लाइन। देखो कैसे हो गया, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक हॉरिजॉन्टल जीरो स्लोप। लॉजिक क्लियर? x2 तक पहुंच गए हम, x1 का प्राइस पे किया, x2 जीरो प्राइस, बजट लाइन यहाँ किंक हो गया। एक और बताता हूँ, फिर समझाता हूँ, समझ में आएगा। अब जब हम x3 परचेज करें तो फिर क्या होगा? फिर हमें पैसा देना पड़ेगा ना, बोलो ना। फिर मुझे पैसा, बाय वन गेट वन फ्री है, एक के पैसे दो, दूसरा फ्री ले जाओ। तो एक का तो स्लोप होगा, दूसरे का स्लोप जीरो हो जाएगा। एक यूनिट का स्लोप होगा, दूसरे यूनिट का जीरो हो जाएगा। फिर तीसरे का स्लोप होगा, चौथे का जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ पहुँच गए। चौथे में क्या होगा? नो स्लोप, जीरो प्राइस। अब क्या हो गया? अब देखो बजट लाइन कहाँ पहुँच गया? बजट लाइन यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ पहुँच गया। फर्स्ट यूनिट का स्लोप है क्योंकि पेमेंट किया है, दूसरे यूनिट फ्री मिला तो कोई स्लोप नहीं है। अब आप तुम दिमाग मत लगाना सर सेकेंड ही हमको फ्री मिल गया, अब फर्स्ट की मैंने पेमेंट करी, सॉरी सेकेंड की मैंने पेमेंट करी, अब फर्स्ट मुझे फ्री मिला। ऐसा नहीं होता है। जिसकी पेमेंट करी वो फर्स्ट गुड्स है, दूसरी आपको सेकंड फ्री मिली है, थर्ड की पेमेंट फोर्थ फ्री, फिफ्थ की पेमेंट सिक्स फ्री। समझ गए? जल्दी बोलो। ये ग्राफ हो गया आपका बाय वन गेट वन फ्री।
और बाय वन गेट टू फ्री होता तो ये टू तक चला जाता, एक की पेमेंट करते और दो और तीन दोनों फ्री मिल जाता। ऐसा भी हो सकता है, वो तो सिचुएशन कुछ भी बन सकता है, ऐसे तो खूब बना सकते हैं, लेकिन अगर एक सिचुएशन समझ में आ गया ना तो इससे मिलते जुलते सिचुएशन सब डिस्कस कर सकते हैं। आइए जी, दूसरा स्पेशल केस देखो। मान लीजिए कैशबैक, कैशबैक है 50%, कैशबैक है 50%। अब देखिए ध्यान से, इसको बहुत अच्छा सा समझिए, इसका क्या मतलब समझते हैं। यहाँ पे रखो अब एम कंपोजिट गुड्स, यहाँ रखो x1। इस बारे में बात हो चुकी है कई बार, मैं बार बार रिपीट कराता हूँ आपको। अब अगर मान लो कि 1 यूनिट आप परचेज करते हैं, ये x1 परचेज किया आपने 1 यूनिट, इनकम आपकी इतनी कम हो गई। सुन रहे हो मेरी बात बच्चे, कम ऑन, मानते हैं। लेकिन आपने पैसे दिए, मान लो 100 रुपया दिया, सपोज करो इनकम आपकी कितनी है 100 है, आपने इसके लिए 20 रुपये खर्च कर दिए, तो आप कहाँ पहुंच गए 80 पे। मैं बोलूंगा नहीं जब तक अभी यस नहीं बोलेंगे। यस सर, 20 रुपीज़ खर्च कर दिए मान लो आपने। अब जब आपने खरीद लिया तो क्या कहता है दुकानदार, क्या बोलता है कि सर पैसा तो लेके जाओ ना, 20 रुपीज़ में आपको 50% कैशबैक मिल जाएगा और वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, मोबाइल पे मैसेज आएगा। सुना ही सुना है, बोलो ना, सुना है? नहीं सुना है तो मैं नहीं बोलता आगे। सुना है नहीं सुना है? यस सर सुना है। तो जब आप दुकान पे गए, शॉप पे गए, तो पहले आपके पॉकेट से पैसा गया कि नहीं गया? गया। और जब बाद में घर आए तो पैसे आपके अकाउंट में आए कि नहीं आए? आए। तो ये दो अलग अलग इवेंट्स हो गया, पैसे का जाना और पैसे का आना, दो अलग अलग इवेंट्स हो गया। जब पैसे आपके पास फिर से वापस आया तो बताओ इससे क्या फर्क पड़ा, किस चीज में फर्क पड़ेगा बताओ? पैसे जब आएगा तो किस में फर्क पड़ेगा? इसमें फर्क पड़ेगा आपके इनकम पे। और जब इनकम पे फर्क पड़ता है तो बजट लाइन क्या होता है? कम ऑन, आपको कसम है झूठ नहीं बोल सकते, बताओ क्या होगा? शिफ्ट। अपवर्ड स्लोप क्या बोल रहे हो? शिफ्ट करेगा अपवर्ड, राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। और 50% वापस है ना, इसका मतलब है कि ये अगर 20 रुपीज़ है तो ये क्या है 10 है। हमारा इन बजट लाइन यहाँ तक पहुँच जाएगा, देखो यहाँ तक पहुँच जाएगा। पहले एक काम करो, पहले पुराना बजट लाइन क्या था? पहले पुराना बजट लाइन तो ये था आपका, पुराना बजट लाइन जितना आप इंटरसेप्ट से ड्रॉ कर लीजिएगा। लेकिन अब क्या है, अब ये बजट लाइन, फिर अब पुराने बजट लाइन से मुझे मतलब नहीं है, अब बजट लाइन मेरा ये हो गया। और ये क्या है? पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। मैं बताता हूँ, पहले का बजट लाइन मेरा क्या था? ये था। अब मेरा बजट लाइन क्या हो गया? यहाँ से यहाँ, तो आगे के लिए बजट लाइन मेरा ये हो गया, शिफ्ट कर गया पैरेलली। कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा, सर हमने 20 रुपये का सामान परचेज किया, 10 रुपये मेरे पास वापस आ गया, तो एक तरह से मेरा मेरा सामान तो 10 रुपये का हुआ ना, एक तरह से मेरा सामान तो 10 रुपये का हुआ ना, मेरी प्राइस तो कम हो गई ना। मैं कहूँगा यस, एक तरह से ऐसा हुआ, लेकिन लॉजिकल देखा जाए तो आपके प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके इनकम में फर्क पड़ा है। मानते नहीं मानते हो? कमान, हाँ लॉजिकली देखना ग्राफ ना, एक तरह से या दूसरी तरह से तीसरी तरह से ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, लॉजिकली ड्रॉ कर सकते हैं। आपके इनकम में फर्क पड़ा है, इनकम राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा पैरेलली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो क्या हुआ, कहोगे सर दूसरा गुड्स बताओ क्या होगा। अगर हम दूसरा गुड्स परचेज करते हैं, मान लो दूसरा गुड्स ये है, फिर क्या हुआ? दूसरा गुड्स परचेज करेंगे तो फिर क्या किया आपने? फिर कितने खर्च किए? फिर आपने दूसरे गुड्स पे कितने खर्च किए? देखो, अब हैं कहाँ पे? अभी यहाँ पे हैं एक्चुअली, ये है पॉइंट आपका। सुन रहे हो जी बच्चे? 90 पे हैं आप, ये पॉइंट आपका 90 है, क्योंकि 80 पे चला गया था, 80 से फिर 10 वापस आया था, 90 पे आ गए। ये कोऑर्डिनेट 90 आपका है। अब आप फिर क्या करेंगे? फिर 90 से कहाँ पहुँच जाएंगे आप? 20 रुपये खर्च करेंगे 70 पे, मानते हो?
मान गए? 90 से 20 रुपये खर्च करेंगे 70 पे आ जाएंगे। ये 1 यूनिट था, ये 2 यूनिट है। लेकिन क्या होगा, कुछ दिन के बाद आपको फिर से क्या होगा, 10 रुपीज़ वापस मिल जाएगा। आप यहाँ पहुँच जाएंगे, आपकी इनकम फिर से 80 हो जाएगी और ये आपका बजट लाइन हो जाएगा। नया बजट लाइन ये हो गया, शिफ्ट कर गया। अब मैं कितना ड्रॉ करूँ, समझ में आ गया? जल्दी बताइए। तो हर यूनिट के लिए, हर अगले यूनिट के लिए बजट लाइन अलग हो गया। हर अगले यूनिट के लिए बजट लाइन अलग हो गया। 3 अलग अलग बजट लाइन है। एक बजट लाइन पूरा दोनों इंटरसेप्ट को जोड़ रहा है, दूसरा इंटरसेप्ट छोटा हो रहा है, तीसरे का इंटरसेप्ट और छोटा हो रहा है। राइट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस बोलो। मैं कह रहा हूं कि आपकी इनकम पहले 100 से 80 हुई थी, यस या नो? फिर इनकम 80 से 90 हो गई, यस या नो? जब 100 से 80 हुआ तो आप उसी बजट लाइन पे हैं, पहला ग्रीन वाले पे, फर्स्ट ग्रीन पे। और जब 80 से 90 इनकम चेंज कर गया तो आप ब्लू बजट लाइन पे शिफ्ट कर गए, नहीं कर गए? अब आपको दूसरा यूनिट परचेज करना है। दूसरा यूनिट परचेज करने के लिए आपके पास कौन सी बजट लाइन है? ब्लू वाला, बीच वाला, ब्लू वाला। दूसरा यूनिट परचेज करेंगे। दूसरा यूनिट परचेज करने से पहले आपके पास कितने पैसे हैं, कम ऑन जल्दी बताओ। दूसरा यूनिट परचेज करने से पहले आपके पास कितने पैसे हैं? 90। क्या बात है, फैंटास्टिक, मजा आ गया। 90 से कितने पैसे लगाओगे? कम ऑन, 20। कितने आ जाओगे? 70। लेकिन 70 पे तो आ गए, लेकिन जब तक घर वापस आओगे मोबाइल पे मैसेज आया, क्या आएगा? आपकी बजट लाइन शिफ्ट कर चुकी है। कहाँ पहुंच गई है? थर्ड ग्रीन पे। क्योंकि 70 में 10 रुपये ऐड हो जाएगा, 80 पहुंच जाओगे। मान गए? यस सर, क्या बात है। आइए तीसरा केस लिखिए। तीसरा केस लिखिए। फर्स्ट ग्रीन। मैं समझ गया, सुनो ना, फर्स्ट ग्रीन बजट लाइन जो है ना, सुनो ना, फर्स्ट ग्रीन बजट लाइन है, आपका ये कहने का मतलब है कि आप उसको यहां से, आप उसको यहां से यहीं तक क्यों नहीं मानते, यही कहना चाह रहे हो ना? सुनो ध्यान से, यहां से यहीं तक क्यों नहीं मानते बोल रहे हो ना? नहीं मान देंगे हम, हमारी मर्जी है। सुनो, सेकंड गुड्स पे खरीदने की बात अभी आ कहाँ रही है बताओ? अभी तो हम फर्स्ट ही खरीद रहे हैं ना? यस नो, कम ऑन। तो पहले बताओ, मैं पहले फर्स्ट यूनिट परचेज करता हूं कि पहले मैं बजट लाइन बनाता हूं, ये बताओ। पहले क्या होता है? बजट लाइन बनता है। तो बजट लाइन कहां से कहां तक बनेगा? बजट लाइन तो आपकी जो पूरी औकात है वहां से वहां तक बनेगा, ये इंटरसेप्ट से ये इंटरसेप्ट तक बनेगा। और जब मैं अपनी बजट लाइन बना लूंगा उसके बाद मैं क्या क्या परचेज करूंगा? फर्स्ट यूनिट। तो बजट लाइन कहां से डिफर, कहां से कट जाएगा बताओ? पहले जो आपके पास पॉकेट में पैसा है उससे बजट लाइन बन रहा है, उसके बाद एक यूनिट परचेज कर रहे हो आप। राइट, मानते नहीं मानते हो? कम ऑन। अब बताओ, पहले दूसरा यूनिट परचेज करोगे, पहले अपना बजट देखोगे? बोलो। बजट देखेंगे, बजट कहां से कहां तक है? पूरा ऊपर से नीचे तक है। और तब फिर दूसरा परचेज करो, एंड सो ऑन लाइक दैट। गॉट इट और नॉट? गॉट इट, गॉट इट। फर्स्ट यूनिट परचेज करने के बाद बजट 90 होगा, लेकिन 90 किसके लिए होगा? 90 का इंटरसेप्ट किसके लिए होगा? फर्स्ट के लिए नहीं होगा, फर्स्ट तो हिस्ट्री हो चुका है। अब जो 90 का बजट है वो सेकेंड यूनिट के लिए होगा। फर्स्ट तो हम खरीद के ला चुके हैं, मानते हो? बोलो जैसे नो। यस सर। फर्स्ट के लिए कहां से बजट होगा, फर्स्ट हो चुका है। कम ऑन, क्लियर? मान गए? फाइन सर। आइए थर्ड सिचुएशन पे, थर्ड पे आइए। थर्ड, मैं जबरदस्ती चीखता हूँ, परेशान मत होना मेरी चीखने से। मैं ना अचानक से चीखता हूँ क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे रिकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना, वो ना अकेले में पढ़ते हैं, उनको लगता है मैं सो रहा हूँ, तो मैं एकदम जोर से चीख पड़ता हूँ ना, एकदम जग जाते हो। हाँ, थर्ड देखो। मान लो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का एग्जाम्पल लो एक।
इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्या करती है ना, अलग अलग लेवल पे अलग अलग रेट चार्ज करती है। मान लीजिए उसने क्या किया हुआ है, 0 से लेकर 100 यूनिट तक 0 रुपीज़ प्राइस चार्ज कर रहा है, नो कॉस्ट। और 100 से 500 तक 1 रुपीज़, 500 से 700 तक 3 रुपीज़। हाँ 700 प्लस, कमॉन जल्दी से, कमॉन 5 यूनिट। मान गए जी बच्चे, क्लियर है? एग्जाम्पल ले लो इस चीज़ को। राइट सर। अब आइए क्या करते हैं, इसके हम क्या करते हैं, बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। एक बात तो सॉल्व हो चुका है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ रखेंगे, बताओ कहाँ रखेंगे? मैं नहीं बोलता, इलेक्ट्रिसिटी को क्या मानेंगे, मैक्सिमम मानेंगे। क्या बात है जी। और यहाँ क्या लेंगे हम, x2 ले लो या m ले लो, बात एक ही है। अब क्या है कि मान लीजिए आपकी जो m है, सपोज कीजिए एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कि m 5000 है। अब आप देखो कि आपको ना x1 तो है, ये चिंता नहीं करने की इंटरसेप्ट की मेजरमेंट कितनी होगी, आप बस ये रखना कि जो ज़्यादा उसको आगे रखना, जो कम है उसको पीछे रखना। इंटरसेप्ट की चिंता मत करो, ज्योमेट्री नहीं हो रहा है यहाँ पे। मान लीजिए 100 यूनिट है, 100 यूनिट तक फ्री है, ये मान लीजिए। तो 100 यूनिट तक परचेज करने में कोई इनकम कम हुई आपकी? कमान, नो सर। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा 100 यूनिट एंड 5000, होगा कि नहीं होगा? अब ये मत पूछना कि ये यूनिट है और रुपीज़ है, रुपीज़ भी यूनिट होता है, राइट। अगर पर रुपीज़ है तो, अगर पर यूनिट प्राइस 1 है तो बात एक ही हो जाती है, बात कर चुका हूँ इसके बारे में। ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब नेक्स्ट 100 से 500 मतलब 400 और, अगला पॉइंट ले लो, 500 यहाँ ले लो। यहाँ तक की प्राइस कितनी है, 1 रुपीज़, यहाँ तक प्राइस 1 है। तो 1 जब तक होगा तब तक क्या होगा, कुछ तो इनकम खर्च करोगे ना, कमॉन। इनकम घट के यहाँ आ गया। और अब आप बताइएगा कि भाई ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताइए प्लीज़। आपने 500 यूनिट परचेज किया है, उसके दो हिस्से हैं, 100 उसकी 0 प्राइस है, दूसरा 400 उसकी प्राइस कितनी है, 1 है। तो 400 रुपीज़ आपने 400 रुपये खर्च कर दिए, तो ये क्या बचेगा, 46 ना। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा 500 एंड 4600। मानते हो बच्चे, कमॉन, ज़्यादा लेट मत करो, अननेसेसरी मत टाइम वेस्ट करो, मानते हो? क्या बोलते हैं आप, कुछ और बोलो क्या? आपने 500 यूनिट परचेज किया, 100 तक तो कोई प्राइस पे ही नहीं किया आपने, 100 के ऊपर आपने प्राइस पे किया, तो जितना आपने प्राइस पे किया उससे तो आपकी इनकम कम होगी ना। कुछ पूछना है किसी, कुछ पूछना नहीं पूछना है? हाँ। आइए देखिए 700 यूनिट तक पहुंच गया, मान लो 700 यूनिट ही है, 700 यूनिट तक पहुंच गए तो वहां प्राइस, पता होता यहाँ स्लोप क्या होगा, यहाँ स्लोप क्या होगा, P1/P2, P1 का 1 है और P2 भी 1 हो तो 1 होता ही है, स्लोप 1 हो गया। P2 तो कंपोजिट गुड्स है, उसको 1 ही मान के चलते हैं हम, P1 भी 1 है। अब क्या हुआ इसके बाद, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, फिर से कैलकुलेशन करेंगे। 700 यूनिट हो गया, 100 की कोई प्राइस नहीं, 400 की प्राइस कितनी होगी, इंटू 1, 400 हो गई, कुल मिला के 500 हो गया, उसके ऊपर 200 और परचेज किया, 500 प्लस 200, 200 की प्राइस कितनी होगी, 3 600 रुपया हो गई।
तो 600 प्लस 400 कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। तो 700 यूनिट तक 1000 रुपये खर्च कर दिए, मानते हो नहीं मानते हो? तो 700 यूनिट तक 1000 खर्च कर दिए टोटल इनकम में से। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, चलो यहां तक ले लेता हूं मैं। ये क्या बन जाएगा, कम ऑन, ये क्या बच जाएगा, 4000। ये 4000 होगा, ये क्या होगा, 704,000। क्या बात है जी, क्या बात है, मानते हो बच्चा? एनीवन प्लीज आस्क। पहले तो मैंने 400 पे किए तो 5000 से 46 पे आ गए, फिर और क्या किए, 600 और पे किए तो 46 से 4000 पे आ गए। बताइए, बजट लाइन हो गया। इसका स्लोप क्या होगा, कम ऑन जल्दी से। 3/1 दैट इज व्हाट, 3। क्या बात है, मान गए? मैं बढ़ूंगा नहीं आगे जब तो बोलेंगे नहीं आप यस। अब 700 प्लस का प्राइस कितना है, 5 रुपये है। तो बताइए, आपकी इनकम टोटल कितनी थी, 5000, उसमें से आपने कितना खर्च कर दिया, 1000। अब इनकम कितनी बच गई, 4000। 4000 को अगर हम 5 पर यूनिट के हिसाब से परचेज करें तो और कितना यूनिट परचेज कर सकते हैं, 800 यूनिट, मानते हो? 800 यूनिट। और अरे कोई और क्यों नहीं बोलता कुछ यार, बोलो ना। कौन है, अनुज समय वाली बात है, अनुज, अनुष्का जी, आर यू गेटिंग? दिवाकर, नंदनी, ऋतिक, सुशांत। सुशांत क्लास में है कि नहीं है? हाँ, हाँ, अपनी प्रेजेंस बनाए रखो क्लास में। आ रहा है समझ में, कुछ कॉम्प्लिकेट तो नहीं है? नो सर, नो सर। 800 जितने पैसे बच गए उससे हम 800 यूनिट और परचेज कर सकते हैं। क्या बात है जी, 800 यूनिट और। यहां तक 700 था, ये मत समझना कि 700 से 800 पे गए हम, नहीं, 800 एडिशनल है, मतलब कहां तक पहुंच गए हम, कम ऑन जल्दी से। हाँ, ये 1500 तक पहुंच जाएंगे हम। ऐसा नहीं 700 से 800 100 एडिशनल करना है, 1500 तक। अब इसको क्या करो, ये पॉइंट ज्वाइन कर दो। ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट की चिंता मत करना। बताओ जी, इसका स्लोप अब क्या हो जाएगा, ये क्या रेट है, 5/1, 500 हो गया। क्या बात है जी। बजट लाइन क्या हो गया, देखो कितने किंग्स आ गए बजट लाइन में। बजट लाइन ये हो गया, बजट लाइन ये हो गया, बजट लाइन ये हो गया, बजट लाइन ये हो गया। देखा बच्चे, कम ऑन। यहाँ स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया, 0/1 दैट इज 0। क्या बात है, फैंटास्टिक, मजा आ गया। क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो? मैंने जो क्लास के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक से और आगे जाके धीरे धीरे क्या करूंगा, मैं पिकअप लूंगा। पिकअप लिया कि नहीं लिया, बताओ, कम ऑन, बोलो ना। हाँ, तो क्या स्टार्टिंग के बेसिक से आपका स्टैंडर्ड धीरे धीरे वहां तक पहुंचा होगा। चलिए मैं कुछ बच्चों से बात करता हूँ। आपको कुछ मिला क्लास में आज? पिछले क्लास में कई बच्चों ने कहा था यार थोड़ा बहुत मिला, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने पढ़ रखा था। नहीं, फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, सेकंड क्लास में आपको बहुत कुछ पढ़ मिलने को मिला। चलिए अनुज बताइए, आज आपको क्या मिला, कमान अनुज, अनुज आज आपने क्या सीखा? स्पेशल केसेस सीखा, और स्पेशल केसेस से पहले न्यूमेरिकल था वो आप कर सकते थे खुद से। यस सर। अच्छा, पहले क्लास देख ली थी यूट्यूब पे, क्या बात है जी। राइट। तो स्पेशल केसेस से पहले जो न्यूमेरिकल्स थे, क्या उसमें कुछ सीखने को मिला अनुष्का? क्या मिला, न्यूमेरिकल में क्या सीखने को मिला? वो जो आपको मैंने चेंज वाले मेथड से कराया था, चेंज इन x2 चेंज इन x1, वो थोड़ा आसान लगा आपको? फैंटास्टिक, चलिए मुझे पता है टाइम सेविंग था उसमें, बहुत जल्दी निकलता। अदरवाइज आप 10th क्लास के मैथमेटिक्स करते लंबा हो जाता। दिवाकर जी बताइए, आपको क्या मिला? न्यू केसेस, स्पेशल केसेस, न्यूमेरिकली व्हाट यू गॉट, समथिंग न्यू, सम न्यू मेथड्स इन न्यूमेरिकल। यस सर।
इजी मेथड, कंफर्टेबल मेथड। नंदनी, नंदनी बताओ क्या सीखा आपने? अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको ये स्पेशल केसेस अच्छा लगा, और आप कह रहे हैं कि ये तरीका से जो सवाल सॉल्व किए x2/x1 वाले मेथड से, अजय कहाँ चले गए हम, वो थोड़ा सा आसान लगा, नहीं उससे थोड़ा जल्दी सवाल सॉल्व हो रहा, नहीं ये ना, ये वाला मेथड, ये ना, राइट सर। अब मैं देखता हूँ कि गार्गी को क्या मिला क्लास में। गार्गी बताओ क्या मिला? कौन, जल्दी बताओ, कोई भी केस। कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल में आपको x2/x1 आता था पहले से, कर लिया आपने? यस सर। सुशांत जी आपको कंफर्टेबल है? क्लास खत्म हो, जल्दी बताइए। यस सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू। ढेर सारे न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे।